उस यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा जो मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, खानदान में खुशियां ही खुशियां। अगर आप अपने जीवन साथी को माफ करना सीख लें। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आज के जदीद मुआशरे में जब हर कोई अपनी मॉडर्न जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से पूरे मुआशरे में खानदानों में खुशियां नजर नहीं आती। अगर आप खानदानों का बखूबी मुशाहिदा करें तो शोहर और बीवी दोनों आपस में खुश व खुर्मी की जिंदगी बसर नहीं कर रहे और फिर हर रोज दोनों शोहर और बीवी में तकरार और बहस और लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। सो मेरे अजीजों, यही तकरार और बहस और लड़ाई और झगड़ा जो है, ये खानदान में बच्चों पर बहुत बुरा असर छोड़ता है और इसी वजह से खानदानों में खुशियां नहीं है। शोहर और बीवी में मसले की वजह क्या होती है या खानदान में मसाइल पैदा क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, एक दूसरे पर हम हावी होने की ख्वाहिश रखते हैं। जब भी शोहर और बीवी में किसी बात पर बहस छिड़ जाती है तो शोहर अपनी बीवी की पुरानी गलतियों की फहरिस्त खोल लेता है। अगर आपके खानदान में ऐसी हालत है तो शायद आपने या फिर आप दोनों ही ने एक दूसरे की गलतियों को दिल से माफ नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि अपने जीवन साथी को माफ करना सीखें, एक दूसरे को माफ करना सीख लें। कलाम मुकद्दस की रहबरी और रहनुमाई में जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो लफ्ज माफ जो है, ये बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 61 टाइम और बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में 72 टाइम इसका जिक्र हमें मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस में लफ्ज माफ जो है, इसका जिक्र हमें 133 टाइम यानी कि 133 मर्तबा मिलता है। और माफ के लिए जो इब्रानी या यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब और मीनिंग जो है सादा सा है, मामले को रफा दफा करना। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान में खुशियां ही खुशियां हो तो अपने जीवन साथी को, अपने खानदान के अफराद को, बहन भाइयों को माफ करना सीख लें। सो मेरे अजीजों, अपने खानदान में खुशो-खुर्मी की जिंदगी के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीख लें। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक का 32वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। मेरे अजीजों, कोई भी इंसान जो है वो फरिश्ता नहीं है। कोई भी फर्द बशर जो है वो फरिश्तों की मानंद नहीं है कि वो गलती ना करे, वो खता ना करें। मेरे अजीजों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो गलती या खता नहीं करता, मगर खानदान में इसका एक ही हल है कि एक दूसरे की गलती और खता को माफ करें और अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बनाएं। मुकद्दस यकूब का आम खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक का 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है।
सो मेरे अजीजों, अपने जीवन साथी को माफ करना सीखें। यूं आपके दिल में अपने जीवन साथी के लिए रंजिश नहीं बल्कि प्यार बढ़ेगा। मेरे अजीजों, अपने जीवन साथी की खामियों पर गौर ना करें। अक्सर हम अपने जीवन साथी की, शोहर हो या बीवी हो, एक दूसरे की खामियों पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं, बल्कि उसकी खूबियों पर तवज्जो दें। आपके निकाह के वक्त अपने जीवन साथी को खूबियों और खामियों समेत आपने कबूल किया हुआ है। मेरे अजीजों, समझदारी से काम लें। अपने जीवन साथी के साथ आराम से बैठकर बातचीत करें। अगर कोई गलतफहमी हो या कोई मसला हो तो नरम लहजे के साथ मसले को हल करें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को भूल जाएं और अपने खानदान में खुशो खुर्मी की जिंदगी बसर करें। और खुदा ने आपका खानदान आसमान से नामजद किया हुआ है। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयात मुबारक 7वीं और 8वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मेरे अजीजों, इस वक्त जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये एंड ऑफ डेज हैं, इसलिए बाइबल बयान करती है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। अब हमने होशियार होना है। खानदान के अंदर हमने अपनी खानदानी इबादत का आगाज करना है और उसमें दुआ, प्रस्तश, खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप एक दूसरे को माफ करना सीख जाएं। इससे पहले अगर आप एक दूसरे को माफ करने वाले नहीं और आपके खानदान में खुशियां नहीं हैं, तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें और छोटी छोटी एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख लें और आपके खानदान में खुशियां ही खुशियां होंगी और आपका अज़दवाजी बंधन, इसका सफर जो है वो आप खुश खुर्मी के साथ इस दुनिया में बसर कर सकेंगे। इस मैसेज को खुद सुने और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और भी लोग कलाम मुकद्दस से बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और आपके खानदान को खुशो खुरम रखे। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल UAE।